Hello students, today we are going to start our revision of chapter 10 that is circle. ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. ओके, तो सर्कल, सबसे पहले सर्कल. तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर at equal distance from a fixed point. ठीक है, set of points which are at equal distance from a fixed point. तो उन सभी पॉइंट्स के सेट को, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स के सेट को क्या बोल लेंगे हम? सर्कल बोल लेंगे. ओके, उन सभी पॉइंट्स के सेट को क्या बोलेंगे हम? सर्कल बोलेंगे. तो देखो यहां पे क्या है, एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब मैनी पॉइंट. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाते हैं. ये पॉइंट्स बना रहा हूं मैं. ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का सेट है. ओके, तो ये क्या है, हमारे पास पॉइंट्स के सेट है. अब अगर इन पॉइंट्स के सेट को देखो, अगर इनको क्या करें, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए, ठीक है, टच करते हुए इनको क्या करें, हम ड्रॉ करें, टच करते हुए बिल्कुल, तो हमें क्या बनेगा, कुछ शेप मिल जाएगी एक. सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से टच करते हुए. ओके, तो ये तो कुछ शेप बनेगी हमारे पास. ठीक है, कुछ ऐसी शेप बनती चली जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो इस शेप को ही क्या बोलेंगे हम? सर्कल बोलेंगे. और ये जो भी पॉइंट्स हैं, सभी के सभी पॉइंट्स क्या होंगे, एक फिक्स पॉइंट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, तो ये क्या होंगे, हमारे पास सर्कल होगा. ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट क्या होगा, ये मान लिया हमने क्या भाई, ये कोई फिक्स पॉइंट था. ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट P1, ये कोई P2 पॉइंट हो गया हमारे पास, ये P3 पॉइंट हो गया. ठीक है, P4 पॉइंट हो गया. ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स, इस फिक्स पॉइंट्स, इसको नेम दे देते हैं O से. ठीक है, सेंटर को हम जनरली किससे, O से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या होगा हमारे पास, OP1. ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी OP1, ठीक है, इक्वल टू OP2. ठीक है, ये OP2 डिस्टेंस होगी. OP3 इक्वल टू OP3, OP4 ये वाली डिस्टेंस. ठीक है, तो इक्वल टू OP4. ये सभी डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, ठीक है, सभी डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, सर्कल के पॉइंट्स होंगे. ये दीज पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल. ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन है क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. जो पॉइंट्स का सेट है, अगर वो किसी एक पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस शेप को या उस पॉइंट्स के सेट को क्या बोलेंगे हम, सर्कल बोलेंगे. ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. अब देखो जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर. ओके, एंड distance between fixed point and point on circle is known as radius. ठीक है, जो फिक्स पॉइंट क्या है, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सेंटर बोलेंगे. एंड डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट ऑन सर्कल इज नोन एज रेडियस. तो देखो ये क्या हो गया, O, ये जो फिक्स पॉइंट थे ये सेंटर रहेगा हमारे पास. ठीक है, और ये जो OP डिस्टेंस थी, फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट ऑन सर्कल या पॉइंट ऑफ सर्कल. ठीक है, इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज नोन एज रेडियस. ठीक है, तो ये अगर रेडियस है तो ये इसको रेडियस को किससे, R से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं.
ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस को। ये भी क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस, तो भाई OP1 इक्वल टू OP2, ठीक है, OP3 और OP4 सभी डिस्टेंस क्या है, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, ठीक है, तो सभी डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर एंड आर, तो सभी डिस्टेंस आर के इक्वल है। ओके, तो इक्वल है तो रेडियस क्या हो गया इससे, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, तो क्या हो रहेगी हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सर्कल बन गया। अब सर्कल के अंदर कुछ टर्म्स आती है जिनको हमें क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे हालांकि हम पढ़ चुके हैं क्या, सबसे पहले सीकेंट, ठीक है, उसके बाद कोड, सीकेंट कोड, ठीक है, एक टेंजेंट, ये टर्म्स हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है, सेगमेंट, सेक्टर, रेडियस, आर्क, और बस यही चीजें हैं, ठीक है। इन टर्म्स को क्या करना है, हमें डिस्कस करना है अभी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट दीज टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसकी, सीकेंट। सीकेंट, ठीक है, तो व्हाट इज सीकेंट, तो सीकेंट क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट, ओके, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन और लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट द सर्कल, जो सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करके जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट, सॉरी सीकेंट, ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल इज नोन एज सीकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया भाई, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ये क्या है हमारे पास, एक लाइन है AB, लाइन तो क्या होती है, बोथ हैंड्स आर एंड, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं दोनों हैंड्स को, तो ये क्या हो गई, A पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, B पॉइंट हो गया। तो ये AB जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, P एंड Q पॉइंट्स के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो P को Q पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन जो या लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए क्या कर रहा है, मतलब कट करते हुए आगे बढ़ गया है, ठीक है, ओके। तो वो क्या हो गया हमारे पास, सीकेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को क्या करके इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। अब सर्कल के अंदर अब देखो सीकेंट और एक टर्म आएगी कोड, ठीक है, तो सीकेंट और कोड में डिफरेंस क्या होगा, सीकेंट और कोड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। कोड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है, जो सर्कल को क्या करे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराए। मान लो ये C पॉइंट हो गया सर्कल का, ओके, सर्कल का पॉइंट, और ये क्या हो गया, D पॉइंट हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट कौन सी, CD जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड whose मीन्स लाइन सेगमेंट, whose एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। उस लाइन से देखो, लाइन सेगमेंट क्या, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन भी कराए और उसके दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कहां पे हो, लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही लाई करने चाहिए, ओके। मतलब उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट और सर्कल के एंड पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो ये C और D किसके, लाइन सेगमेंट के पॉइंट भी है और सर्कल के भी पॉइंट है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम,
कोड बोलते हैं। ये क्या होगा, हमारे पास कोड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास सीकेंट है। ठीक है, और ये क्या है, कोड है। तो कोड और सीकेंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है भाई, वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करके निकल जाती है। और कोड क्या होते हैं, इंटरसेक्ट, देखो ज्वाइन कराते हैं, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन उसके एंड पॉइंट भी बाउंड्री ऑफ सर्कल पे ही लाई करते हैं। ठीक है, तो कोड और ये सीकेंट। ओके, तो कोड और सीकेंट में समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं टेंजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, कोड एंड टेंजेंट, ये दोनों ही टर्म हमें क्या करनी है, बार बार यूज करते रहेंगे सर्कल के अंदर। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज हमें क्या करनी है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही हमें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे इन दोनों पे ही। ओके, तो टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन और ए रे और ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर क्या करें, ए लाइन सेगमेंट और रे और लाइन विच टच द सर्कल एट ए वन पॉइंट, सिर्फ क्या करें, टच करें। ये देखो, कोई भी चीज किसी को अगर टच करती है, ठीक है, टच करेगी तो किस पे, एक पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, आपने किसी भी, आप स्विच को टच करते हो, स्विच जब लाइट ऑन करनी होती है तो आप स्विच को टच करते हो, तो स्विच को मतलब ऑन करते हो। तो जब स्विच को ऑन करते हो तो आप स्विच को टच करके ही तो ऑन करते हो। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई आपने स्विच को क्या किया, आर पार इंटरसेक्ट किया, अपनी 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 उंगली से या अपने हैंड से क्या किया भाई, स्विच के अंदर आपने अपनी उंगली डाल दी। ठीक है, नहीं कर सकते ना ऐसे, तो हम क्या करते हैं, स्विच को टच करके उसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो हम उसको टच कर रहे हैं, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है भाई, लाइन जो सेगमेंट होगी, लाइन होगी हमारे पास, वो क्या होगी, सर्कल को किस पे, एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी। ठीक है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, उस लाइन सेगमेंट या रे या क्या लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल लेते हैं। ये कोई सर्कल है हमारे पास, ये क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन सेगमेंट होगी, ये लाइन सेगमेंट सर्कल को किस पे, मान लिया कि भाई पी पॉइंट, ये जो कोई पी पॉइंट है इस पे क्या कर रही है, टच कर रही है, और लाइन सेगमेंट ही ले लेते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रहा है, सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट जो ए बी है वो क्या होगी, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो हमें क्या करना है, टेंजेंट और कोड। ठीक है, ये दो चीजें, ये दो टर्म जो हम यूज कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन चल रहा है तो इतना तो आपको पता है भाई, इन्हीं की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब बच क्या गया, आर्क, ठीक है, सेगमेंट एंड सेक्टर। ठीक है, 3 टर्म और बच गई, उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ले स्टूडेंट्स, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, ए पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क। ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कल, जो सर्कल की बाउंड्री क्या होगी, जो ये पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल्स बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ए पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री जो होगी ना उसका एक पार्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे, आर्क। ठीक है, आर्क क्या होगी, पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल ए, और ये क्या हो गया, बी। ठीक है, तो ये जो ए बी पार्ट है, बाउंड्री ऑफ सर्कल का पार्ट हो गया ना ए बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर बात करते हैं, यहां पे मैंने कोई पी पॉइंट रख लिया,
ठीक है, पी पॉइंट। तो अगर मैं कहूं भाई आर्क ए पी ए बी, ठीक है, सिंपल आर्क ए बी बोला मैंने, ठीक है, तो ए बी में ये पी पॉइंट नहीं इंक्लूड किया, तो आर्क ए बी मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर्क के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ए बी आर्क के बारे में, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी हमारे पास ए बी आर्क। तो ए बी आर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखो लाइन सेगमेंट को ए बी से लिखते हैं, जनरली हम लाइन सेगमेंट को ए बी से लिखते हैं, लेकिन जब आर्क की बात करें तो या तो लिखो आर्क ए बी, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ए बी और उसके बाद कुछ एक कर्व टाइप में कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये क्या होगी हमारे पास आर्क ए बी हो जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूं भाई कौन सी आर्क की, आर्क ए पी बी, दैट मीन्स कौन सी आर्क, ये वाली ए से स्टार्ट हुई और पी उसका कोई एक पॉइंट, पी क्या है, आर्क ए बी पे कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद बी एंड पॉइंट हो जाएगा। तो इस आर्क की बात कर रहा हूं जिसके अंदर भी पी पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। वो आर्क क्या करनी है हमें, इंक्लूड कौन सी आर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, उस आर्क के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पी पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। या तो आर्क ए पी बी लिखो या आर ए पी बी और उसके बाद कर्व टाइप में कुछ बना दो आप, ठीक है। ये एक ही रिप्रेजेंटेशन, आर्क ए पी बी या आर्क ए पी बी। ओके, तो अब देखो एक दो आर्क हो गई, 2 पॉइंट से ही, सिर्फ 2 पॉइंट से ही 2 टाइप्स की आर्क हमारे पास क्या हो गई, आ गई। तो इसको जब छोटी लेंथ आपको पता लग जाएगी भाई कौन सा स्मॉल पार्ट है कौन सा क्या बिगर पार्ट है, ठीक है। तो जो स्मॉलर आर्क होगी, ठीक है, स्मॉलर आर्क को क्या बोलेंगे हम, माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। और जो बिगर आर्क होगी, बिगर आर्क, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क ए बी, जो आर्क ए बी है हमारे पास वो क्या है, माइनर आर्क है, स्मॉल आर्क है, ठीक है। आर्क ए बी इज माइनर आर्क एंड आर्क ए पी बी इज ए मेजर आर्क, बिगर आर्क है ना, ठीक है, ग्रेटर आर्क है तो इसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। ओके, अब देखो आर्क और कोरस्पोंडिंग कोड एक ही बात है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे, ज्वाइन कराओगे, ठीक है। क्या किया, ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी, ठीक है। तो देखो ए बी जो लाइन सेगमेंट आया, ए और बी को ज्वाइन कराने से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनेगा, व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स, ठीक है, देन वी गॉट ए लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट आएगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट आया, लाइन सेगमेंट क्या होगा हमारे पास, कोड होगा, कोड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट लाइन ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। कोड को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कोड हो गया। तो जो कोड है ए बी, जो कोड है वो किस कौन से, आर्क कोरस्पोंडिंग टू आर्क ए बी, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग ए बी और आर्क के कोरस्पोंडिंग कौन सा कोड होगा हमारे पास, ए बी कोड ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ओके, तो ये कोड हो गया। अब देखो रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कोड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग कोड, आर्क एंड इट्स कोरस्पोंडिंग कोड, ठीक है। रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड इट्स कोरस्पोंडिंग कोड इज नोन एज सेगमेंट। तो अब इस आर्क ने और इस कोड ने, ए बी आर्क और ए बी कोड ने कौन सा रीजन बाउंड किया, ये वाला रीजन बाउंड किया, ठीक है, ये रीजन बाउंड किया। तो इस रीजन को क्या बोल लेंगे हम, सेगमेंट। ओके, ये क्या होगा हमारे पास, सेगमेंट होगा। अब देखो आर्क ए बी, तो ये भी थी हमारे पास ए पी बी, आर्क तो ये भी ए बी है हमारे पास, ठीक है, मेजर आर्क है। और ये क्या होगा, कोड भी ये होगा भाई, ये कोड, ठीक है। तो आर्क ए बी आर्क ने इधर भी तो एक रीजन बाउंड किया, ए बी आर्क और उसके कोरस्पोंडिंग कोड ए बी ने इधर भी तो एक रीजन बाउंड किया है ना। तो ये रीजन भी क्या होगा हमारे पास, सेगमेंट ही होगा, ठीक है। ये भी दिस इज ऑल्सो नोन ए, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज ए सेगमेंट। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट ही होगा। लेकिन अब इनमें भी वही, जो छोटा सेगमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनर सेगमेंट होगा। ये कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये वाला कौन सा होगा हमारे पास, मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हो गए। ओके, अब क्या करें, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड और आर्क ऑन द बाउंड्री ऑफ, एंगल सबटेंडेड बाय कोड, ठीक है, और आर्क ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये क्या होगा हमारे पास, कोड ए बी या आर्क ए बी, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, क्या होगा, ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी विद सेंटर, सेंटर के साथ क्या कर दिया हमने, इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ द एंगल मेड बाय ज्वाइनिंग these two points with center, we get this angle, okay, and this angle is known as angle subtended by arc AB, ठीक है। AB आर्क ही नहीं बनाया ना भी, AB आर्क को ज्वाइन करने के बाद ही बनाया, तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो ये भी एंगल है, एक एंगल इधर दूसरी साइड में इन द अपोजिट साइड, ठीक है। आर्क तो ये भी है, ए बी आर्क, अगर इधर से चलेंगे तो ए बी आर्क हमारे पास ये भी होगी, ठीक है। तो ये ए बी आर्क क्या किया, ये एंगल क्या, एक तो ये एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 सबटेंड करिए, और दूसरा क्या हो गया, एंगल 2, ये भी एंगल 2 भी क्या, ए बी आर्क की सबटेंड कर रही एट द सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या होगा हमारे पास, माइनर एंगल, ठीक है, और ये क्या होगा, मेजर एंगल, ठीक है। तो मेजर, देखो मेजर आर्क सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर मेजर एंगल सबटेंड करती है, माइनर आर्क सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर माइनर एंगल सबटेंड करती है, लेकिन हाँ मेजर एंगल सबटेंडेड बाय मेजर एंगल एंड माइनर एंगल, sum of the angle subtended by major arc and minor arc at the center of circle is equal to 360 डिग्री। इन दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा हमारे पास, 360 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स थे जो हमने क्या किया, रिवाइज किया, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, और बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।